नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। साथियों, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का है कंप्यूटर परिचय। यानी कि हम लोगों का मुख्य तौर पे जो आज का टॉपिक जो है वो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड है, जो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहाँ से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। अगर यदि आप लोगों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी सारे टॉपिक होते हैं वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब है उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों को यहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ही लाइक करें, शेयर करें एंड एक कमेंट करें, ताकि हम उस रिलेटेड आप लोगों का वीडियो बनाकर मदद कर सकते हैं। चलिए साथियों, जैसे आज देख पा रहे हैं, आज हम लोगों का टॉपिक है साथियों, आज देखिए टॉपिक है कंप्यूटर। विभिन्न परीक्षा में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड ये हम लोगों का टॉपिक है। यहाँ से हम लोग जहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, पहला कंप्यूटर परिचय से पहला चैप्टर है। देखिए साथी, यहाँ पर दिया हुआ है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। ये देखिए साथियों, एसबीआई का जो है 2012 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है साथियों, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, देखो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका प्रत्येक घटक क्या होता है? या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ये देखिए साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा है साथियों, तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? ये देखिए सार संग्रह है। उसके बाद हम आपको इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? पहला है डाटा स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा को डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। ये भी पूछा हुआ है, ये सारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? तो वो आउटपुट होता है। कि जो भी चीज़ हम लोग इनपुट करते हैं और उससे हम लोग जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना, ये कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो प्रयोगता यानी कि जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसको क्या करता है? डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर का प्रमुख कार्य। देखिए अब कंप्यूटर का काम क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, यानी कि डाटा या जो भी सूचना है उसका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। नेक्स्ट है उसे प्रोसेस करने तथा स्टोर करने का काम करता है। ये किसका है? ये कंप्यूटर का है साथियों। अगला नेक्स्ट है साथियों, थोड़ा ये पीडीएफ जो है साथियों धुंधला है, बट आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो है साथियों, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। देखिए कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं है? तो ये कंप्यूटर सोचने की क्षमता नहीं होती। जिस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं उस प्रकार कंप्यूटर नहीं सोच सकती है। दूसरा है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, यानी कि केरल का जो मलप्पुरम जो जिला है, ये देश का सबसे साक्षर जिला है। आगे है साथियों, विश्व कंप्यूटर दिवस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एकदम एनी हाउ बनना ही है, बनना है। ये सब जो हम जो स्टार मार्क करेंगे वो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। विश्व कंप्यूटर दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, अगर यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर जानता है या साक्षर है तो उसको हम लोग क्या है इसका, कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक जानकारी रखता है वो क्या करता है? कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है या कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं इंड यूजर कहलाते हैं, जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है। यानी कि विशेषज्ञ जैसे कोई पार्ट पुर्जा खराब हो जाता है तो उसका मरम्मत करने वाला जो होता है वो इंड यूजर नहीं होता है। नेक्स्ट है साथियों,
कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे संबंधित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइडेड। यानी कि जो कंप्यूटर है उनके इंटरनेट जो है उन दोनों के बीच में जो लोग रहता है उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं। आगे साथियों, आगे आपका है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। जो भी आंकड़ा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, डाटा जो भी देते हैं, वो क्या करता है, वो सूचना में, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे मन तैसे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे और उसको सही तरीके से एक अर्थपूर्ण जिसका अर्थ निकले उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है, कर्मचारी का पता, ये नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। आगे है डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट का अर्थ ही निरूपण है, जबकि सूचना क्या है, एक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा। यानी कि डाटा क्या, हम लोग जिस तरह कोई सामान बनता है, जिस तरह हम लोग कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, फिर उससे जो रॉ मटेरियल से जो अच्छा पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट के रूप में जाना था, बस उसी प्रकार से डाटा क्या है, एक कच्चे तथ्य यानी कि, और जो उससे सूचना बनेगा उससे क्या अर्थपूर्ण बनेगा, उससे लॉजिक निकलेगा। आगे है वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया या फिर अन्य पार्ट हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि देखो कंप्यूटर का प्रयोग करते तो हम लोगों को उससे क्या क्या लाभ होता है, कंप्यूटर तेजी से गणना करते हैं और इसमें शामिल विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करने किया जा सकता है। देखिए कंप्यूटर हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोगों से फास्ट वो कर लेता है, चाहे हम लोग गणना करें यानी कि काउंटिंग करें, ऐड करें, जो भी करें। इसके साथ साथ क्या हम लोग इसके स्टोरेज क्षमता बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना इसमें बढ़ा करके रख सकते हैं। आगे है साथियों बैंकिंग, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है, बैंकिंग जो लेन देन है इसमें ईसीएस का क्या अर्थ है, इसका ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो साथियों हम अब आज ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और ये छोटा वे में हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको जो है इसी का कंप्यूटर परिचय का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जितना हो सके, जितना प्रीवियस क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा गया वो सारा हम लेके आएंगे। अगर यदि आप लोगों को पसंद आया तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किए हैं तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।